नमस्कार, मैं हूं दिशा। आज हम बात करेंगे 15 अगस्त 2025 को अलास्का में हुई अमेरिका और रूस की हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने आए। बैठक से कई बयान और तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनमें से खास तौर पर चर्चा का विषय रहा अमेरिका और रूस के बीच बढ़ा हुआ व्यापार और साथ ही भारत पर अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी। तो सबसे पहले समझते हैं कि अलास्का समिट में क्या क्या हुआ। ये बैठक अलास्का के एंकोरेज शहर में हुई। प्रमुख एजेंडा था कि यूक्रेन युद्ध और उसके समाधान की संभावनाएं निकाली जा सके। बैठक खत्म होने के बाद कोई बड़ा समझौता या औपचारिक सीज फायर नहीं हुआ। हालांकि ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लंबे समय बाद अमेरिका और रूस के शीर्ष नेताओं ने एक सीधा डायलॉग किया। विश्लेषकों के अनुसार इस बैठक से रूस को कूटनीतिक मंच मिला और पुतिन ने इसका इस्तेमाल अपनी बात रखने के लिए किया। अब जानते हैं कि पुतिन ने इस समिट के बाद व्यापार पर क्या बातें बोली है। पुतिन ने बैठक के बाद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 20% बढ़ा है। उन्होंने इस वृद्धि को सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक बताया। इसका मतलब ये है कि भले ही आंकड़ा बहुत बड़ा ना हो, लेकिन ये दर्शाता है कि राजनीतिक तनाव के बावजूद व्यापारिक लेन देन जारी है और उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये व्यापार मुख्य रूप से ऊर्जा सेक्टर, खनिज और टेक्नोलॉजी कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। बैठक के बाद कोई बड़ी डील या समझौता घोषित नहीं किया गया है। न तो यूक्रेन पर कोई सीज फायर हुआ और न ही रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील दी गई। लेकिन ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पुतिन ने इसे एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी मजबूत की। कई विश्लेषकों का मानना है कि बैठक का सबसे बड़ा नतीजा ये रहा कि पुतिन और ट्रंप की व्यक्तिगत बातचीत ने रूस को एक तरह का राजनीतिक स्पेस दिया। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद को लेकर। इस समय भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव भी बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है, जो 27 अगस्त से प्रभावी होगा। पहले ये टैरिफ 25% था, लेकिन इसे दोगुना कर दिया गया। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और सैन्य उपकरण खरीदता है और इस तरह वो रूस को आर्थिक सहारा दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का आरोप है कि भारत रूसी तेल को सस्ते दामों पर खरीदकर वैश्विक बाजार में रीसेल करता है। अमेरिका ने इसी वजह से भारतीय निर्यात पर यह बड़ा टैरिफ लगाया है। अब जानते हैं कि अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद भारत ने इस पर क्या क्या बयान दिए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस टैरिफ को अनुचित यानी अनफेयर बताया है। भारत ने साफ कहा कि उसकी ऊर्जा नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है। भारत का ये भी तर्क है कि उसकी आर्थिक रणनीति स्वतंत्र है और किसी दबाव में बदलना संभव नहीं। सरकार का कहना है कि वे अपने किसानों और ऊर्जा उपभोक्ताओं के हितों से समझौता नहीं करेगी, यानी भारत ने संकेत दिया है कि वह इस अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अलास्का समिट ने कोई बड़ा समाधान नहीं दिया, लेकिन अमेरिका रूस बातचीत की एक नई शुरुआत जरूर की। पुतिन के 20% व्यापार वृद्धि वाले बयान ने ये दिखाया कि राजनीतिक विवादों के बावजूद आर्थिक संबंध सक्रिय है। दूसरी ओर भारत अमेरिका टकराव बताता है कि वैश्विक राजनीति में ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सबसे बड़े प्राथमिकता है। आने वाले महीनों में देखना होगा कि क्या अमेरिका और भारत इस विवाद को हल कर पाते हैं या ये और गहरा होता जाता है। बस आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।